और ऐसा होता भी है, पहले 2 साल का वीज़ा मिलता है, फिर 3 साल का और मिलता है, फिर 5 साल का जब टोटल आप रह लेते हो साथ में, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ PR। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन द वीडियो। तो इन टुडेज वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट PR। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसके बारे में जानना चाहते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे अभी एक रील बनाई थी, जिसके बाद मैंने पूछा था कि भाई आप लोग इंटरेस्टेड होगी मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूँगी, हाउ स्टूडेंट्स कैन गेट ए PR। मतलब अगर स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो वो कैसे PR की तरफ जर्नी को बढ़ा सकते हैं, या मतलब क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि भाई कल को उनको फ्यूचर में जाके PR मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। मतलब कौन कौन से रूट्स होते हैं, किस तरह से इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो इसके बारे में डिटेल में आज मैं बात करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली वीडियो होने वाली है कि भाई वो किस तरह से और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिनसे कि भाई उनकी जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे यूके में इन फ्यूचर जाके PR लेने की पॉसिबल हो सकती है। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, मतलब कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राजीव और मैं रहता हूँ यूके के अंदर। मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं रील्स बनाता हूँ। इंस्टाग्राम पे अभी हमने रिसेंटली 100K कंप्लीट किए हैं फॉलोवर्स। तो थैंक यू वेरी मच सभी का जो इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ पे जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट नहीं किया तो मेक श्योर नीचे मैं लिंक छोड़ दूंगा, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम में जाके भी चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे भी अगर सब्सक्राइब नहीं आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो वीडियो को डिले ना करते हुए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पढ़ने के लिए आ रहा है तो डेफिनेटली उनके दिल में कहीं ना कहीं इच्छा जरूर होती है, चाहे वो किसी भी कंट्री पढ़ने के जाए, चाहे कनाडा जाए, चाहे स्टडी इन यूके, स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, वेयर एवर यू आर गोइंग, डेफिनेटली यू आर थिंकिंग अबाउट इट कि भाई इन फ्यूचर में जाके यू विल गेट ए PR, यू गेट सेटल्ड देयर एंड यू स्टार्ट योर लाइफ देयर। अगर ऐसा कुछ इंटेंशन है डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अब सबसे पहले तो बात ये आती है कि भाई स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, पढ़ने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, कोई डिग्री करने के लिए आ रहा हो, कोई मास्टर्स करने के लिए आ रहा हो, कोई बैचलर्स करने के लिए आ रहा होगा, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना होगा। क्यों? आप अभी वीडियो के आगे जाके जब हम इसके बारे में वो डिटेल में बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये सारे के सारे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं और कैसे इनका डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो। अगर आप इंडिया में अभी हो, चाहे पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी हो, अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हो, आप प्रोसेस में है, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जितना इंप्रूव कर सकते हो ना, जितना उसके ऊपर काम कर सकते हो। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज पे बात कर लेते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं भैया हमें पढ़ना तो है बाहर, लेकिन प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करें। तो इसके लिए यू कैन चेक आउट द leapscholar.com। दे कैन कनेक्ट यू विद देयर स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, इसके साथ साथ यू गेट अ चांस टू सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी, या फिर यू कैन शॉर्टलिस्ट योर यूनिवर्सिटी ऑन द बेस्ड ऑफ AI एंड देयर रिकमेंडेशन इंजन। ये बहुत अच्छी चीज है, ये इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी है कि भाई आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रिकमेंडेशन इंजन। दैट्स अ गुड थिंग। और इसके साथ साथ दे ऑल्सो प्रोवाइड अदर सर्विसेज एज वेल, जैसे SOP राइटिंग, बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है उसमें। ठीक है, वीजा इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और इसके साथ साथ दे ऑल्सो प्रोवाइडिंग द एक्साइटिंग स्टडी अब्रॉड इवेंट्स, जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दे ऑल्सो प्रोवाइड द best IELTS preparation courses with India's top educators, which are quite cheap for everyone. If you are looking to study abroad this year, then definitely you can check out them. नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़ा हुआ है लीप स्कॉलर का। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो वो उनके प्लेटफॉर्म पे आपको लेके जाएगा। वहां पे जाके आप अपने पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी आइल्स से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, या फिर लिसनिंग हो गया, ये चारों चीजें है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई के टाइम पे भी, आपकी जॉब के टाइम पे भी, आपकी सेटलमेंट टाइम के भी, हर जगह ये बहुत आपका साथ देने वाली है। डेफिनेटली ये तो मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अगर स्टूडेंट यहाँ पे आप आते हो तो डेफिनेटली आप बैचलर्स या मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो, तो मैं अगर जैसे आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करी तो डिग्री कंप्लीट करते आपको PSW मिलेगा, जिसको बोलते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, जो 2 साल का मिलता है। अगर आप यहाँ पे मास्टर्स या बैचलर्स करने के लिए आ रहे हो, अगर आप यहाँ PhD करने के लिए आ रहे हो तो आपको 3 साल का मिलता है। लेकिन जब आप ये पढ़ने के लिए यहाँ पे आ रहे हो तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को एक जो वीजा रूट होता है स्पॉन्सरशिप वीजा, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो वर्क परमिट, या फिर Tier 2 वीजा जो मिलता है आपको। ठीक है, वो क्या मिलता है कि एक कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, 5 साल के लिए आपको वीजा देती है, 5 साल के लिए आप वहाँ पे जॉब करते हो और उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो उस वीजा के बेस पे। लेकिन एक कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप वीजा या स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अगर उस कंपनी के पास है तो वो आपको क्यों देगी? मतलब मैं ऐसा क्या है आपके अंदर, क्या स्किल है, क्या टैलेंट है? क्योंकि वो टैलेंट के बेस पे भी देगी ना, कि भाई उसे लगेगा कि भी हाँ, क्योंकि उनकी भी कॉस्टिंग लगती है कि भी एप्लीकेशन जो लाइसेंस जो अप्लाई करते हैं उसमें भी उनके पैसे लगते हैं, जब आपको कॉस्ट लेटर इशू करेंगे उसमें पैसे लगेंगे, आपके वीजा को स्पॉन्सर करेंगे उसमें पैसे लगेंगे। तो सब कुछ क्यों करेगी कंपनी? वो जब भी करेगी ना जब उसको आपके अंदर कुछ दिखेगा। तो जर्नी कहाँ से शुरू होती है? जर्नी शुरू होती है जब वहां से आप अपनी कंट्री से यहाँ पे स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो, जब किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहां से स्टार्ट हो जाती है। मेक श्योर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑन योर अदर स्किल्स, जो भी आपकी स्किल्स हैं उनके ऊपर काम करना शुरू करो। वहां पे आपने काम किया, पढ़ने के लिए यहाँ पे आए, सबसे पहले फोरमोस्ट जो आपका मोटिव होना चाहिए वो होना चाहिए कि कंप्लीट योर डिग्री विद इन योर टाइम फ्रेम। जितनी जल्दी आप अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे, अपना नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा
इस जर्नी का, उसके ऊपर आप चढ़ोगे। भाई PSW है, चाहे आपको Tier 2 स्पॉन्सरशिप जॉब मिलती है, उसके ऊपर चढ़ोगे। तो मेक श्योर कंप्लीट योर स्टडीज ऑन टाइम। पढ़ाई यहाँ पे आप करने के लिए आ रहे हो, मोटिव वही है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करो, क्योंकि उसमें जो भी मार्क्स होंगे, जो भी लर्निंग होगी, जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो आपकी हेल्प करेगी जॉब पाने के लिए। ठीक है, अब पढ़ने के लिए तो आप आगे यहाँ पे पहुंच गए हो, अपनी यूनिवर्सिटी शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर दिया है। उस टाइम को ये मत सोचो कि भाई लास्ट में जाके है ना, मैं जिस दिन वो और जो कहते हैं ना लास्ट महीना होगा या लास्ट असाइनमेंट या डिसर्टेशन सबमिट करने के बाद तब मैं जॉब्स ढूंढना शुरू करूंगा, नहीं। यही सबसे पहली और सबसे फॉरमोस्ट मिस्टेक जो मोस्टली 99% स्टूडेंट्स करते हैं, वो यही करते हैं कि वो लास्ट तक उस चीज को छोड़ देते हैं। नहीं, लास्ट तक मत छोड़ो, शुरू से ही जॉब्स ढूंढना शुरू कर दो। क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई आपने लास्ट में जाके जॉब अप्लाई करी, 2 जॉब अप्लाई करी, ओहो उसी में स्पॉन्सरशिप लाइसेंस वाली जॉब मिल गई, स्पॉन्सरशिप वीजा मिल गया मेरा, ओहो मजे हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको पता नहीं कितनी रिजेक्शंस मिलेंगी, 2, 10, 15, 20, 50, 100 कितनी रिजेक्शंस मिलेंगी। तो रिजेक्शंस के वेट क्यों करनी जब तक, अगर आपको पहले ही मिल सकती है, अगर कोई कंपनी करे कि भाई हाँ डेफिनेटली वी वांट यू इन आवर कंपनी, कि आप काम कर सकते हो, बट वी आर लुकिंग फॉर अ फुल टाइम वर्क एंड आप फिट हो, लेकिन अभी हम आपको ले नहीं सकते कि स्टूडेंट वीजा पे हो, इट्स ओके, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। कल को क्या होगा, जब आप जैसे आपने डिग्री कंप्लीट कर देते हो, उस कंपनी के पास आप वापस जा सकते हो कि अब आपने डिग्री कंप्लीट कर दिया, नाउ यू कैन हायर मी, नाउ डू यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी, डू यू हैव एनी रोल अवेलेबल राइट नाउ। सो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो मेक श्योर स्टार्टिंग से शुरू कर दो। कोल्ड ईमेलिंग, जैसे मैंने बहुत बार इस पर स्ट्रेस आउट किया है कि भाई इसके ऊपर जरूर काम करो। मतलब कंपनीज को ईमेल वगैरह भेजो कि भाई कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, या जो भी आप पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर, उनको ईमेल्स वगैरह भेजो, बोलो कि भाई कोई जॉब अवेलेबल है, कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जहाँ पे मैं वॉलंटियर वर्क कर सकूँ, कुछ भी कर सकूँ, तो क्या मैं आ सकता हूं। उससे क्या होगा, आपके कनेक्शंस बनेंगे। नेटवर्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन के स्किल्स के साथ जो मैंने बताया, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, और जो उनके साथ साथ क्या होगा, आपकी जो नेटवर्किंग स्किल्स है ना, वो बहुत काम देती है। तो लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहो, कनेक्शन बनाते रहो, मिलते रहो, ठीक है। और उसके साथ साथ अब क्या होगा, अगर आपने अपने इसके ऊपर काम कर रहे हो, तो स्पॉन्सरशिप वीजा की जो जॉब्स हैं, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस की जो कंपनीज हैं, उनके अंदर जॉब पाने की जो आपकी अपॉर्चुनिटी है ना, बढ़ जाएगी। शुरू में ही है ना, कोई आपको स्पॉन्सरशिप वीजा सीधा नहीं प्रोवाइड करता, अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल है तो। अगर नहीं करता, कोई कहता है कि नहीं अभी तो हम नहीं कर सकते, पहले आप हमारे साथ काम करो, तो 6 महीने अगर आपको वहां अपॉर्चुनिटी काम मिलती है काम करने की, तो उसमें प्रूव करो। तो ये हो गया एक तो रूट जो स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बेस्ट रूट है कि भाई आप स्पॉन्सरशिप जॉब लो, सीधी की सीधी स्टूडेंट, जैसे आपकी स्टूडेंट वीजा खत्म होता है, अगर चांस मिलता है तो सीधा स्पॉन्सरशिप जॉब लेने का, तो वो लो, 5 साल उस पर कंप्लीट करो और अपनी PR के लिए फाइल डालो। That's it, straight, बहुत सिंपल प्रोसेस। इसके बाद आता है PSW। अगर आपको नहीं मिल रही स्पॉन्सरशिप जॉब, PSW लो। PSW के बाद क्या है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने दी हुई है कि भाई 1 साल का अपना स्टूडेंट वीजा है, उसमें आप जॉब ढूंढो, दबा के ढूंढो। 2 साल का PSW वीजा है, मतलब 2 साल एक्स्ट्रा और मिल गए आपको जॉब ढूंढने के, स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढने के। 3 साल में तो यार अगर कोई बंदा दिल से चाहे ना, तो पूरी कायनात भी लग जाती है आपको वो चीज दिलवाने में। तो प्लीज मतलब डेडिकेशन के साथ लगो, तो आपको जॉब मिल सकती है स्पॉन्सरशिप रिलेटेड से। अब ये हो गया, ये तो फर्स्ट राउंड कि भाई फर्स्ट चीज हो गई कि इससे रिलेटेड अगर आपने किया है कुछ, स्पॉन्सरशिप जॉब आपको मिल गई है, तो डेफिनेटली इसके थ्रू आप PR ले सकते हो। सेकंड जो होता है वो होता है कि भाई LR क्या होता है, लॉन्ग रेजिडेंसी बेस पे। लॉन्ग रेजिडेंसी क्या होता है कि वैलिड वीजा पे अगर आप इस कंट्री में 10 साल तक रह लिए, 10 साल तक, मतलब अब वैलिड वीजा की बात क्या आती है, जैसे स्टूडेंट वीजा पे आए। लेकिन कैलकुलेशन करें ना, अगर मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी लॉन्ग रेजिडेंसी की, तो बहुत ही डिफिकल्ट बन रही है। मतलब ऐसा ईजी नहीं है इसको, मतलब 10 साल तक वैलिड वीजा पे रहने के लिए। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आए, आप चलो बैचलर्स करने के लिए आए, बैचलर्स करने आए 3 साल की, 3 साल के बाद क्या हुआ, आपको PSW मिल गया, 2 साल का PSW में 5 साल, उसके बाद चलो फिर आप मास्टर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर ली, तो मास्टर्स कितनी हुई, 2 साल की होगी, तो मास्टर्स आपने कर ली, तो कितने हो गए, 5 और 2 7 साल। अगर उसके बाद आप PhD करते हो, तो ही एक रूट है जिसके थ्रू, क्योंकि PSW आपको 2 बार नहीं मिलता। यहाँ पे ये भी अगर कोई कह रहा है कि आपको PSW 2 बार मिल जाता है, तो डू क्रॉस चेक इट आउट। मैं वैसे सजेस्टर नहीं हूँ, लेकिन नहीं, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मैंने गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि PSW 2 बार नहीं मिलता, सिर्फ लाइफ में 1 बार मिलता है। तो अगर उसके बाद आप PhD करते हो, तो ही एक रूट है कि भाई आप 10 साल से ज्यादा आपको वैलिड वीजा पे भाई पढ़ाई कर रहे हो, आप बैचलर्स भी किए, फिर मास्टर्स भी किए, फिर PhD भी किया, कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए आपके वीजाज में। तो एक रूट होता है वो, जिसके बेस पे आपको यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी PR मिलता है। तीसरा क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपने शादी वगैरह कर ली है, यहाँ पे कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, या फिर यहाँ पे आपने शादी करी है जो ब्रिटिश सिटीजन है या फिर परमानेंट रेजिडेंट होल्डर हैं, तो उनके साथ अगर आप हो, और डेफिनेटली जेन्युइन होने चाहिए। मतलब मैं यही कहूँगा कि जेन्युइन, अगर आप किसी से प्यार करते हो, जेन्युइनली आप किसी के साथ सेटल होना चाहते हो, तो ही शादी करना, तो ही इस बंधन में बंधना। तो
वो कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बेस पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे इजीली आपको आप डिपेंडेंट हो जाते हो उसके, और लेकिन इसमें भी क्या होता है कि आपको 5 साल तक उनके साथ रहना पड़ता है और आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, क्योंकि वो आगे बीच बीच में चेक भी कर सकते हैं। और ऐसा होता भी है, पहले 2 साल का वीजा मिलता है, फिर 3 साल का और मिलता है, फिर 5 साल का जब टोटल आप रह लेते हो साथ में, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ PR, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं मुझसे या क्वेश्चन आते हैं कि भैया अगर हमारे यहाँ बच्चा हो जाए तो क्या हमें उसके बेस पे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है? जिस दिन हमारा बच्चा पैदा हो गया बच्चे को रेड पासपोर्ट मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता यार, बच्चे को रेड पासपोर्ट नहीं मिलता। अगर आपके पास स्टूडेंट वीजा है तो बच्चे को जो मिलेगा वो डिपेंडेंट वीजा मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे को वही मिलेगा जो आपका मतलब जो मेन एप्लीकेंट है, मेन एप्लीकेंट के साथ जो भी आता है, जैसे डिपेंडेंट आता है या उसके बच्चे आते हैं तो वो भी डिपेंडेंट होते हैं, यहाँ पे बच्चा हो जाता है तो उसको भी डिपेंडेंट वीजा मिलता है। अगर हाँ बच्चा यहाँ पे कहते हैं कि भाई एक प्रोसेस होता है 7 साल तक, अगर बच्चे को किसी कोई भी नेशनलिटी नहीं है तो अगर कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ बच्चे का तो दे कैन अप्लाई, बट उसके साथ भी एक वो कहते हैं कि भाई पक्का नहीं है, इट्स नॉट अ परमानेंट कि भाई उनको मिलेगा। यू कैन अप्लाई फॉर यू कैन पुट डाउन अ फाइल, और डिसीजन डिपेंड होता है उन पे कि भाई वो पॉजिटिव भी ले लेते हैं, कई बार नेगेटिव भी ले लेते हैं। तो इसके ऊपर मुझे नहीं पता, किसी सोलिसिटर को या किसी को आप डिटेल में जाके पूछ सकते हो, बात कर सकते हो इसके बारे में। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि अगर यहाँ पे बच्चा पैदा होता है और अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो तो डेफिनेटली आपको PR नहीं मिलेगी, आपके बच्चे को PR नहीं मिलेगी। US में होता है, अगर US में बच्चा पैदा होता है तो उसको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है बच्चे को, ठीक है। पेरेंट्स को तो वहाँ पे भी नहीं मिलती, बच्चे को मिलती है। और 18 साल का जब बच्चा हो जाता है देन उसके बाद शायद कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि वहाँ पे पेरेंट्स को मिल जाती है। तो यही है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे ईजी जो मुझे लगता है, सबसे ईजी जो रूट है यहाँ पे इस कंट्री में, वो यही है कि भाई आप यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब को ढूंढो, और स्पॉन्सरशिप जॉब को ढूंढने के लिए कोल्ड ईमेलिंग करो, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि भाई यहाँ पे जितनी भी लिंक्डइन पे प्रोफाइल हैं जो छोटी Tier 2 कंपनीज हैं उनको अप्रोच आउट कर सकते हो, ठीक है। अपने CV पे काम करो। CV को यही नहीं कि सेम CV लपेट रहे हो, हर जगह अप्लाई कर रहे हो जॉब। CV को अपना मैनिपुलेट करो ऑन द बेस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भाई अपने ऊपर काम करते रहो, रेगुलरली लर्न करते रहो, सीखते रहो। तो गाइज यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी, आपने कुछ भी सीखा है तो मेक श्योर इस वीडियो लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।